सिर्फ राजधानी भोपाल में ही ऐसी कई महत्वपूर्ण धरोहरें मौजूद हैं जो गुजरे जमाने का सरमाया हैं। बात चाहे ताजुल मस्जिद और मोती मस्जिद जैसी इबादत गाहों की हो या फिर नायाब नवाबी दौर की याद दिलाने वाले गौहर महल या ताजमहल की। पर्यटन के लिहाज से इन सब का अपना महत्व है। सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि राजधानी के आसपास ऐसी बहुत सी बेशकीमती धरोहरें हैं जिन्हें अगर तवज्जो दी जाए तो वो भी विश्व की अमूल्य धरोहरों की श्रेणी में आ सकती हैं, जैसे रायसेन व गिन्नौरगढ़ का किला। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे पर्यटन स्थल का नाम हमारे ज़हन में आता है जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है, और वो विश्व धरोहर है सांची। इस ऐतिहासिक बौद्ध नगरी को देखने हर साल लाखों देशी विदेशी सैलानी आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सांची अपने जिला मुख्यालय रायसेन से लगभग 23 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजधानी भोपाल से इसकी दूरी मात्र 46 किलोमीटर है। बेतवा और बेस नदियों के तट पर बसा सांची सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा है। गौरतलब है कि यह वही रास्ता है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। सांची में मौजूद ये स्मारक ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित किए गए थे। इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी ये महान ऐतिहासिक स्मारक इतिहास की अप्रतिम निधि के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। सांची का इतिहास एक बौद्ध संघराम की स्थापना से शुरू होता है। महान मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी के जन्मस्थान को प्रतिष्ठा देने के लिए सांची में संघाराम की स्थापना की, जिसके तहत एक स्तूप और एक स्तंभ बनवाया गया। सम्राट अशोक और उनकी पत्नी का मानना था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए एकांत स्थल का होना जरूरी है। वैसे भी कहा जाता है कि सुबह बनारस, शाम अवध और शबे मालवा का जवाब नहीं। इन स्थानों पर ध्यान जैसे खुद ब खुद लग जाता है। इस स्थान की एक खास भौगोलिक विशेषता यह भी है कि मुख्य स्तूप के गुंबद का केंद्र भाग ठीक कर्क रेखा के नीचे स्थित है ना कमाल की बात। आध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत संगम। और इस तरह से सांची विश्व में बौद्ध धर्म के प्रचार का पहला केंद्र बन गया। कालांतर में शांसी कहलाने वाले आज के सांची की इन अमूल्य धरोहरों को निहारने के लिए सिर्फ 10 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जाता है। यहाँ के इन स्तूपों में बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं, जिसके चलते ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं। इन स्तूपों की एक खास बात और है, और वो ये कि हर एक स्तूप की अपनी अलग कहानी है। ये देखिए, यह है स्तूप क्रमांक 1 के दक्षिणी तोरण द्वार के दूसरे पैनल का सामने वाला भाग। स्तूप में उकेरे गए इस दृश्य के जरिए सम्राट अशोक को रामग्राम स्तूप को खोलने जाते हुए दिखाया गया है। वहीं यहां बाईं ओर नागी लोग सम्राट अशोक से स्तूप ना खोलने की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा मनोरम यह स्मारक पहाड़ी के समतल शीर्ष के केंद्र भाग में स्थित है। यह संरचना वृत्त के खंड आकार के पूरी तरह ठोस और लाल बलुआ पत्थर के खंडों से बनी है। इन स्तूपों के अलावा सांची में गोल आकार के कई छोटे बड़े स्तूप मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि अलग अलग ऊंचाई के ये स्तूप बुद्ध के विभिन्न शिष्यों की निर्वाण प्राप्ति के उद्देश्यों से बनाए गए थे। इसी स्थान से चंद किलोमीटर के फासले पर सोनारा नामक जगह है, जहां इसी प्रकार के छोटे छोटे स्तूप मिलते हैं। स्तूपों के अलावा सांची में यह मंदिर भी सैलानियों की आस्था का केंद्र है। ये देखिए, यह ध्यानमग्न भगवान बुद्ध की मूर्ति, जिसे देखकर सैलानी भी जैसे ध्यान में लीन हो जाते हैं। मूर्ति के सामने रखा यह दान पात्र भी अद्भुत है, जिसे स्तूप का आकार दिया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं का शानदार चित्रण किया गया है। ये प्राचीन चित्र आज भी ऐसे लगते हैं मानो कल ही बनाए गए हों। इसी प्रांगण में एक और खूबसूरत धरोहर मौजूद है। यह 17 गुप्तकालीन मंदिर है। यह पार्श्वयुक्त द्रयस मंदिर मौर्य अथवा शुंगकालीन वास्तु अवशेषों पर स्थित है, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। वाकई जितना प्राचीन उतना ही अद्भुत।
This is my first visit to Madhya Pradesh, and this is the first place I am visiting after reaching Bhopal yesterday. And it's exceptionally well maintained. And then to see such a construction done so many years ago is awe-inspiring. सांची में मंदिर से इतर एक चैत्यालय भी स्थित है, जो कि स्तूप क्रमांक 1 के सामने है। समय में आए बदलाव के साथ इसका ऊपरी भाग आज नष्ट हो चुका है। यह प्राचीन बौद्ध नगरी न सिर्फ अपने इन स्मारकों के कारण सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यहां तक पहुंचने का रास्ता भी बेहद मनोरम है। यहां बने सारे स्मारक इस खूबसूरत पहाड़ी पर बने हैं, जहां तक गाड़ियों से तो पहुंचा ही जाता है, इसके साथ ही प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हुए पैदल भी जाया जा सकता है। सांची की इन हसीन वादियों में एक पुस्तक केंद्र का निर्माण भी किया गया है, जिसमें प्राचीन पुस्तकों के अलावा सांची पर नए पुराने विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया साहित्य उपलब्ध है। सांची में इन अद्भुत स्मारकों के इर्द गिर्द वन विभाग द्वारा पथरीली जमीन पर जगह जगह हरे भरे मैदान तैयार किए गए हैं। वाकई पूरे परिवार के साथ ऐतिहासिक तथ्यों को जानते हुए पिकनिक मनाना लाजवाब है। इस ऊंची पहाड़ी पर बैठकर आसपास के विहंगम दृश्यों को निहारने का अपना ही मजा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि नजारे अभी और भी हैं देखने को। सांची से 10 किलोमीटर दूर सतधारा में मौजूद इस स्तूप में बुद्ध के 2 विख्यात शिष्य सारिकपुत्र और महाभोगलान के देहावशेष रखे गए हैं। इन्हें भी भगवान बुद्ध के समान सम्मान दिया जाता है। आस्था के साथ ही पर्यटन के लिहाज से यह जगह भी बेहद महत्वपूर्ण है। अमूमन सांची आने वाला हर सैलानी यहां भी आता है, तो आप भी देर मत कीजिए और सांची का रुख कीजिए।